तुमने लोन लिया, बैंक ने बोला कांग्रेचुलेशंस। एक सेकंड के लिए सोचो, ये तुम अभी उनके कस्टमर बन गए हो अगले 10 सालों के लिए, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अकेला फैक्ट तुम्हें बता देता है कि ये डील किसके फायदे में है। यहाँ वो अनकंफर्टेबल सच है जो कोई ब्रोशर में नहीं लिखता। जिस महीने तुम अपना पहला ईएमआई भरते हो, तुम अपना लोन नहीं चुका रहे, तुम पहले उनका प्रॉफिट चुका रहे हो। तेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो एक्चुअल पैसा जो तूने लिया था, वो बाद में आता है, बहुत बाद में। और जब तक ये समझ आता है, तब तक तुम एक छोटी सी फॉर्चून उनके हाथ में दे चुके हो। आज हम एक्जैक्टली ये तोड़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, ज्यादातर लोग इससे क्यों नहीं निकल पाते, और वो स्पेसिफिक मूव्स जो एक्चुअली मैथ को तुम्हारे फेवर में बदल देते हैं। एक नंबर से शुरू करते हैं। मानो तुमने 10 लाख रुपए लिए, होम लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी। बैंक तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे 10 साल की रीपेमेंट ऑफर करता है। तुम्हारा ईएमआई निकलता है रफली 13,200 रुपए पर महीना। मैनेजेबल लगता है, तुम साइन कर देते हो। 10 सालों में तुम वापस करोगे अप्रोक्सीमेटली 15.8 लाख रुपए। लिए थे 10, दे रहे हो 15.8। ये एक्स्ट्रा 5.8 लाख है लोन लेने की कीमत। ठीक है, तुम्हें पता था इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन ये वो पार्ट है जो कोई विजुअली नहीं दिखाता। अपनी रीपेमेंट शेड्यूल का पहला महीना खोलो, तेरा ईएमआई है 13,200, उसमें से ऑलमोस्ट 8,300 रुपए सीधा बैंक के पास जाता है इंटरेस्ट के रूप में। सिर्फ 4,913 एक्चुअल लोन बैलेंस कम करता है पहला महीना। तूने 13,200 भरी और तेरा लोन ब्याज सिर्फ 5,000 से कम। इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, और ये बिल्कुल लीगल है। ये परफेक्टली डिजाइन भी है ताकि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पे करते रहो। ये सिस्टम कैसे बना है ये समझो। बैंक्स हर महीने आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत में तेरा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बड़ा है तो इंटरेस्ट बड़ा है। जैसे तुम लोन चुकाते हो, प्रिंसिपल छोटा होता है, इंटरेस्ट भी छोटा होता है। साल 8 या 9 तक तेरा ज्यादातर ईएमआई फाइनली एक्चुअल डेट पे जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग साल 8 तक पहुंचते ही नहीं। वो रीफाइनेंस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, टॉप अप लोन लेते हैं, और घड़ी फिर से शुरू हो जाती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली वैसे काम करता हुआ जैसे डिजाइन किया गया था। तो मैथ एक्चुअली क्या बदलता है? एक वर्ड, प्रीपेमेंट। जब तुम प्रीपेमेंट करते हो अपने रेगुलर ईएमआई के ऊपर एक लंप सम पेमेंट, वो पूरा अमाउंट डायरेक्टली प्रिंसिपल पे अटैक करता है, इंटरेस्ट पे नहीं, प्रिंसिपल पे। और क्योंकि इंटरेस्ट रिमेनिंग प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, एक छोटा प्रिंसिपल मतलब आगे हर महीने कम इंटरेस्ट। ये रियल नंबर्स में कैसा दिखता है? वही 10 लाख लोन लो 10% पे 10 सालों के लिए। अगर साल 2 में तुम सिर्फ 1 लाख का प्रीपेमेंट करो, तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट लोन की पूरी लाइफ में रफली 1.5 लाख कम हो जाता है। डाला एक, बचाया 1.5, और तुम लोन से ऑलमोस्ट 14 महीने पहले निकल जाते हो। ये कोई मोटिवेशनल स्टेटिस्टिक नहीं है, ये एरिथमेटिक है। अब जब तुम प्रीपे करते हो तो दो लीवर्स होते हैं। तुम अपना ईएमआई अमाउंट रिड्यूस कर सकते हो टेन्योर सेम रख के, या तुम ईएमआई सेम रख सकते हो और टेन्योर रिड्यूस कर सकते हो। हमेशा हमेशा टेन्योर रिडक्शन चुनो। क्यों? जब तुम टेन्योर रिड्यूस करते हो, हर अगले ईएमआई में अभी भी उतना ही भारी प्रिंसिपल पंच होता है। तुम जल्दी निकालते हो। कम टोटल महीने मतलब कम टोटल इंटरेस्ट। बैंक काम कलेक्ट करता है, तुम ज्यादा रखते हो। ईएमआई रिड्यूस करना रिलीफ लगता है, और है भी, लेकिन रिलीफ महंगा पड़ता है। एक और मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो क्वाइटली ज्यादातर बोरोवर्स को खाली कर देता है। इसको बोलते हैं लोन टॉप अप। तुम 4 सालों से अपना होम लोन चुका रहे हो, रेनोवेशन के लिए पैसा चाहिए, शादी है, मेडिकल इमरजेंसी है। बैंक तुम्हें वैल्यूड कस्टमर बोल के कॉल करता है, फेवरेबल रेट्स पे टॉप अप लोन ऑफर करता है, तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। अभी क्या हुआ? घड़ी सिंपली रीस्टार्ट नहीं हुई, तेरा नया कंबाइंड लोन बड़ा है, तेरी नई टेन्योर और एक्सटेंड हो गई, और इंटरेस्ट की फ्रंट लोडिंग वहीं पहले दिन वाली स्ट्रक्चर नए अमाउंट पे फिर से अप्लाई होती है। तुम पीछे चले गए पोलाइटली पेपर वर्क के साथ। तो एक्चुअल प्लेबुक क्या है? पहला, हर बार जब कोई भी लमसम आए, बोनस, टैक्स रिफंड, गिफ्ट, एक हिस्सा डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रीपेमेंट में भेजने के बारे में सोचो। सब नहीं, लेकिन कुछ कंसिस्टेंटली। दूसरा, जब भी प्रीपे करो तुरंत रिवाइज्ड एमोर्टाइजेशन शेड्यूल मांगो। नंबर्स देखो, वो विसरल कंफर्मेशन किसी भी मोटिवेशनल कंटेंट से ज्यादा काम आती है। तीसरा, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन, होम लोन, उन्हें इक्वली मत चुकाओ। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वाले लोन पे पहले अटैक करो अग्रेसिवली, फिर वो फ्रीड अप कैश अगले पे लगाओ। इसको बोलते हैं एवलांच मेथड, और ये मैथमेटिकली टोटल इंटरेस्ट मिनिमाइज करता है। डेट स्नोबॉल, सबसे छोटा बैलेंस पहले चुकाना इमोशनली बेटर लगता है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तेरा चॉइस। छोटा, ये समझो कि फिक्स्ड रेट लोन्स और फ्लोटिंग रेट लोन्स प्रीपेमेंट के अंदर अलग बिहेव करते हैं। फ्लोटिंग रेट लोन पे, स्पेशली हाई इंटरेस्ट एनवायरमेंट में, प्रीपेमेंट इनॉर्मसली पावरफुल है। फिक्स्ड रेट लोन पे कुछ बैंक्स प्रीपेमेंट पेनल्टी चार्ज करते हैं। फाइन प्रिंट एक बार पढ़ो, सिर्फ एक बार। यहाँ की क्वाइट आयरनी ये है, फाइनेंशियल सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरली ट्रांसपेरेंट है। हर नंबर डिस्क्लोज किया जाता है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल साइन करने के दिन से अवेलेबल है। किसी ने कुछ छुपाया नहीं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन कंपाउंड मैथ के लिए बिल्ट नहीं है। हम ईएमआई फील करते हैं, ट्रैजेक्टरी फील नहीं करते। हम मंथली कंफर्ट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, लॉन्ग कॉस्ट के लिए नहीं। और बैंक्स बहुत रीजनली एग्जैक्टली उसी टेंडेंसी के अराउंड प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। जो लोग लोन्स फास्ट पे करते हैं वो ड्रामेटिकली ज्यादा नहीं कमा रहे, वो बस अलग नंबर्स पढ़ रहे हैं। वो टोटल इंटरेस्ट पेड देखते हैं, सिर्फ ईएमआई नहीं। वो रिमेनिंग प्रिंसिपल के टर्म्स में सोचते हैं। रिमेनिंग प्रीपेमेंट को ऑप्शनल नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट, गारंटीड रिटर्न उनके लोन के इंटरेस्ट रेट के बराबर है। वो लास्ट पार्ट सोचो, अगर तेरा होम लोन 8.5% पे है, तो हर एक रुपया जो तुम प्रीपे करते हो वो गारंटीड 8.5% रिटर्न है। टैक्स एडजस्ट करो, ये ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट से बेहतर है। कोई मार्केट रिस्क नहीं, कोई वॉलिटिलिटी नहीं, गारंटीड। ईएमआई ट्रैप कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए बनाया गया जो कभी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं खोलते। तो ये सवाल है जिसके साथ बैठना चाहिए। अगर मैथ हमेशा से इतना विजिबल था, इतना कैलकुलेबल, इतना एक तरफ झुका हुआ, तो इतने टाइम बाद किसी ने तुम्हें ये शेड्यूल क्यों दिखाया? और क्या है जिसके लिए तुम अभी इस वक्त पे कर रहे हो बिना फाइन प्रिंट पड़े?